हमारे चीफ आर्मी स्टाफ कुछ स्टूडेंट्स को मिले कि बाद उन्होंने कुछ बातें भी की वहाँ पे। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप जो बातें करते हो वो लोगों को समझ ही नहीं आती। अच्छा, तो आपने एक खतरा भी लिया, 100% आउटपुट भी नहीं थी, और किसके लिए? 400 बच्चों के लिए। मतलब 24 करोड़ आबादी जिस मुल्क की है उसमें आपने 400 बच्चों के लिए ये रिस्क ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं हसन निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मुस्बत। सर गिला हमारे व्यूअर्स से एक मैं करना चाहूँगा बिल्कुल। कि कुछ लोग जो है वो इन्जॉय करते हैं, कुछ लोग जो हैं जो शायद इतना इन्जॉय नहीं करते, और कुछ लोग देखते ही नहीं। लेकिन जो देख रहे हैं वो हमें देखते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं, और कुछ होपफुली कुछ सीखते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं और ख़ुद भी मुस्बत रहते हैं। लाइक नहीं करते। लाइक तो एक देखिए मुस्बत चीज़ है, और इस शो की थीम से वो हट रहे हैं, और ट्रैफिक जो है बिल्कुल वन वे चल रही है इस टाइम। कि आप और मैं, उनको अगर पता चले हम कैसे क्या क्या छोड़ के यहाँ बैठते हैं तो शायद उनको रोना आ जाए, लेकिन हम जो है वो हाजिर हर रोज़। तो शेखों के बच्चे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं, लाइक करते हुए उनके कलेजा मुंह में आ जाता है। तो कितनी गलत बात है। तो मैं फिर से दोहराता हूँ, शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बातें जो है वो कभी ख़त्म होंगी नहीं ऐसे, बल्कि बातों में इजाफा होएगा। सर चलते हैं खबरों की तरफ। एक मुस्बत शुरुआत से ही खबर। एक फंक्शन पे हमारे चीफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो कुछ स्टूडेंट्स को मिले, को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी थी, और उसके बाद उन्होंने कुछ बातें भी की वहाँ पे। बातें उनकी थी अलाइंड हमारे साथ, रादर हम उनके साथ अलाइंड है। उन्होंने कहा कि ये दौर जो है इसमें नेगेटिविटी ख़त्म करनी पड़ेगी, दौर है पॉजिटिविटी का, और चीज़ें जो हैं उनको एक मुस्बत नज़रिए से आगे लेके चलें ताकि तरक्की हो मुल्क में। दूसरों ने थोड़ी सी इस बात पे भी जिक्र किया कि कुछ लोग जो हैं जो पाकिस्तानी नहीं रहना चाहते और बाहर जाना चाहते हैं, तो उनका बड़ा सख्त पैगाम है कि आप फिर एक काम करें, आप अगर बाहर जाएं तो फिर अपनी जड़ें काट के बाहर जाएं और वापस ना आए फिर यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी के लिए। यह भी बड़ी सख्त बात है। और तीसरी जो उन्होंने बात की जो कि और भी सख्त है, वो इलेक्शंस के हवाले से, ज़्यादातर सियासत और सियासी पार्टियों के हवाले से, कि किसी भी सियासी पार्टी को ये क्लीन वो नहीं है, इजाज़त नहीं है कि वो 5 साल उनका जो दिल करे वो करते रहे। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो मुझे लगा ज़रा ज़्यादा पर्टिनेंट है, तो इन पे बात कर लेते हैं कि करके। बिल्कुल, देखें ये बड़ी मुस्बत मीटिंग इस लिहाज से थी कि उन्होंने हमारा शो प्रमोट किया सर। उन्होंने कहा कि ओनली मुस्बत। सर दूसरा जो है ना, मुझे इसमें चीज़ एक जो लगती है खटकी, वो ये है कि अभी आपको पता है कि 4-5 दिन पहले DGISI भी एक यूनिवर्सिटी में खिताब करके आए हैं। अच्छा, अब आपको याद है कि काकड़ साहब जब लम्स आके थोड़ी सी लाइट सी अपनी करवा के गए थे जी, तो लाइट नहीं थी, हैवी थी बड़ी। तो हमने तब भी ये कहा था कि जी मतलब आपने क्यों करना है ये, ठीक है। अच्छा, क्यों करना से हम तब भी ये कह रहे थे कि जब आप पब्लिक में जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है आगे से। अच्छा, और ये बिल्कुल ठीक है कि बहुत ज़्यादा वेटिंग हुई होगी स्टूडेंट्स की कि कौन होगा कौन नहीं होगा, सवाल उनसे पैसे पहले ही पूछे होंगे कि भाईजान चवल ना मार देना, ठीक है। और तीसरा उसमें ये भी है कि जाहिर है मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाएं, ISI चीफ हो जाएं, इनके बड़े भार होते हैं, मतलब बंदा आगे से हीरो बनता भी घबराता है। तो बहुत उम्मीद यही होती है कि कुछ बदमज़गी नहीं होगी। लेकिन यार मतलब आप किसी के अंदर घुस के तो नहीं देख सकते ना, मतलब को मौके पे हीरोइक्स दिखा भी सकता है। अच्छा, सो अब मेरे सिर्फ कहने का मतलब है कि एक खतरा तो बहरहाल मौजूद है बदमज़गी का जी। आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, ठीक है, कि और उसके बाद आपने जो उधर बातें की, मतलब अगेन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप जो बातें करते हो वो लोगों को समझ ही नहीं आती, ठीक है, सही गलत व्हाटएवर। मतलब हमारे शो में कितनी दफा होता है कि हमारे नीचे जो है वो कमेंट आते हैं कि ओए तुमने फलानी बात कैसे कर दी। अच्छा, पहले तो मैं जवाब नहीं देता था, अब मैंने जवाब देना शुरू कर दिया कि यार वो टाइम स्टैम्प दे दो जिसमें ये बात हुई हुई है, क्योंकि वो बात तो हुई नहीं। अच्छा, वो होता क्या है कि लोग ना 2 तरह के होते हैं। एक तो ये इस तरह के लोग होते हैं जो जिनको बात समझ ही नहीं आती है एक दफा में, ठीक है, और उनको जो भी समझ लगी उन्होंने कमेंट ठोक दिया। दूसरे वो होते हैं कि जिनको समझ सारी होती है। वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि यार अगर हो सकता है लोग वीडियो प्ले करने से पहले या पूरी देखने से पहले मेरा कमेंट पढ़ लें और ऑफेंड हो जाए कि इस वीडियो में ऐसी बात हुई हुई है मैं देखता ही नहीं, तो वो जान के अपने पास से उस किस्म की दे देते हैं। अच्छा, वैसे तो खैर उसके भी ना 2 तरह की आउटकम्स हो सकती हैं। एक ये कि लोग ऑफेंड होकर छोड़ के चले जाएं, दूसरा ये देखे तो सही उसने ये बात कहाँ की है तो आपको नहीं पता, ठीक है।
बुनियादी बात यह है कि यहां पर जो बातें हुई, सही गलत वटेवर, क्या गारंटी है कि जो 500 बच्चा सामने बैठा हुआ था उसके जहन में वही एग्जैक्ट वही मीनिंग उतरा जो उनके मुंह से निकला? 100% गारंटी तो आप नहीं दे सकते। अच्छा, तो आपने एक खतरा भी लिया, 100% आउटपुट भी नहीं थी, ठीक है उसकी। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज कि आपने इतना बड़ा खतरा लिया जिसकी शायद आपको आउटकम भी 100% नहीं मिली। और किसके लिए? 400 बच्चों के लिए। मतलब 24 करोड़ आबादी जिस मुल्क की है उसमें आपने 400 बच्चों के लिए ये रिस्क ले लिया, और आप ज्यादा से ज्यादा ये सोच रहे हो कि अपने घर भी जाके बताएंगे, तो 400 × 5 कर लो जी। इससे बहुत बेहतर नहीं कि ये YouTube वीडियो कर लें, टिकटॉक वीडियो कर लें, ये एक वीडियो बनाएं, खुद भी देखें, अपने लॉयर्स को भी दिखाएं कि जी ये बात किस तरह से इंटरप्रेट हो रही है, क्या ये गलत इंटरप्रेट हो सकती है, लीगली हम इस पे कहां पे खड़े हैं, पूरा तसल्ली करके उसके बाद ये वीडियो निकालें। एंड देन दैट वीडियो इज फॉर 24 करोड़ पीपल सर। और नहीं सिर्फ 24 करोड़ के लिए नहीं है वो, फिर देखे ना इंटरनेशनली भी लोग देख सकते हैं। देखिए, अगर जब आप इतनी सीनियर पोजीशन पे हैं, इतने सीनियर ओहदे पे हैं, तो फिर जाहिर है कोई भी पब्लिक जाके अगर आपने स्पीच देनी है, बात करनी है, वो रिस्क के उसके अंदर अनासर हैं। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लाइव करने की जगह आप अगर इसको अच्छी तरह आप प्रोडक्शन वैल्यू उसके अंदर से इन्हांस करके उसको बना दें। ये देखें ना, हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका एक एग्जांपल देखा है कि अगर आप किसी भी चीज़ को ट्रांसपेरेंट कर देंगे, लाइव कर देंगे, या लाइव भी ना करें, मतलब उसको आप ज़्यादा लोगों तक एक्सेसिबल कर देंगे, उसके अंदर मकबूलियत होगी, उसके अंदर आप एलिमेंट जो है कि यार ये गलत लग रहा है मुझे। अब सुप्रीम कोर्ट की जो ये फैसला था बल्ले वाला, ये हमने शो पे बात की थी कि अगर तो ये उसी तरह होता कि जी अगले दिन हम अखबारों में पढ़ते या इसके ऊपर जो तज्जिए करते लोग, उससे हमें पता चलता क्या हुआ उस दिन सुप्रीम कोर्ट में, उससे बहुत बेहतर था कि जी ये देख लें, हम जो आपके सामने रख दिया हमने, जो भी हम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, लाइव में तो फिर ये है ना कि फिर कमजोरियां भी जा रही हैं। हाँ। ये तो प्रॉपर रिकॉर्डेड करें, जहां से वीक लगे कंटेंट उसको काट के दोबारा रीशूट करें। हाँ जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस पे एतराज लोगों का क्या होगा। मतलब यह होता है कि जी ये सरकारी अफसर का तो मतलब अगेन जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो लाइव ट्रांसमिट कर रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो, उसके जो आप खिताबात वगैरह भी देखते हैं तो वो होते हैं कि जी उसने, चीफ जस्टिस ने फलाने इवेंट से खिताब किया। हाँ। वो टीवी पे आके या वीडियो लगा के नहीं करता। सरकारी अफसर को उस तरह से इजाजत नहीं होती, अच्छा नहीं समझा जाता। यहाँ पे भी ये बात होगी जी कि इनके पास ये मैंडेट ही नहीं है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास या DGISI के पास, कि वो इस तरह की वीडियोस करें। ओ भाईजान, मैंडेट तो इस तरह तकरीरें करने का उधर भी नहीं है। इवेंट्स पे अगर वो कर सकते हैं तो फिर ये कर लें। हाँ जी। और देखें ना, दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में ये एक चेंज जो है ये बहुत ज़रूरी है कि जो ओल्ड स्कूल तरीक़ेकार हैं आवाम तक पहुंचने के, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। वो है अखबारात की तरह। अगर मैं एनालॉजी ड्रॉ करूं, अखबार एक ज़रिया था कि आप लोगों तक एक पैगाम पहुंचाते थे न्यूज़ का कि ये हुआ है। अखबार भी चेंज हो गया, अखबार सोर्स ऑफ न्यूज़ से बन गया सोर्स ऑफ एनालिसिस। अब अखबार एनालाइज करता है जो चीज़ हुई होती है पिछले दिन। इसके अंदर भी ये कर सकते हैं आप कि जी आपने अगर किसी से कौम के साथ खिताब करना है तो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मैसेज जो हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स पे रादर दैन कि आप पब्लिक इवेंट पे जाएं या किसी और जगह जाएं। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ वो भी है कि इससे होगा क्या कि डायरेक्टली जो भी इनके तासुरात हैं वो अवाम को पता लगते रहेंगे। अगेन तनकीद भी होगी, तारीफ भी होगी, तो वो तो अभी भी हो रहा है कि जब इन्होंने उसमें से जो भी बातें निकल रही हैं, कुछ एंकर्स ट्विटर पे कह रहे हैं कि जी कमाल कर दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, और कुछ वही कह रहे हैं कि जी ये क्या बात कर दी आपने। वो उन वीडियोस पे भी होगी लेकिन डायरेक्ट आवाम तक पहुंचा करेगी। यहाँ पे वैसे भी हर वक्त कोई ना कोई पार्टी तो होती है, कभी वो जब जो भी हुकूमत में होता है या जो भी हुकूमत में आने वाला होता है वो कहता है जी कि आर्मी चीफ तो कौम का बाप होता है। ठीक है, तो अब वो मसला ये है कि बाप क्या चाह रहा है किसी को पता ही नहीं। वीडियोस डायरेक्ट। सर अच्छा, आपने जो एक बात में जिक्र किया ना, उसके अंदर मेरे ख्याल में थोड़ी लचक, थोड़ी नरमी की गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। आप और मैं हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि हम अपने जितने भी शोज़ हैं उनके ऊपर इंटरेस्टिंग किस्म के हम लोगों को लाएं जिनसे आवाम की रसाई है ही नहीं। मसलन एक एग्जांपल देता हूं मैं कि पुलिस वाले जो हैं, जो आपके सीनियर पुलिस एहलकार हैं, हम उनको बुलाने के लिए आपको इतनी मुश्किल, भाई पुलिस वाला शख्स खातून हो या मर्द हो, सीनियर पोजीशन पे हो, उनको आपको पता है कि टीवी शो पे आने के लिए या यूट्यूब पे कुछ करने के लिए उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। उनको IG ऑफिस तक जाके NOC लेना पड़ता है कि जी मैं चल, और इसमें कई वीक्स लग जाते हैं, और तब तक जो टॉपिक जिसके ऊपर आपने बात करनी है वो ड्राई हो चुका होता है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस चीज़ में थोड़ी सी लचक अगर दिखाएं कि यार अब दौर इस चीज़ का है कि साइलेंस जो है ना वो हमेशा नेगेटिव जाएगी।
साइलेंस एक मनफी चीज़ है, इसका मतलब है कि यार ये बात हमसे नहीं करना चाह रहे, इसका मतलब ये गलत है। आप इसको हेड ऑन अगर लें कि यार हम कुछ हाइड नहीं कर रहे, ये प्रेस रिलीज़ों वाला जो दौर है ना, ये ख़त्म हो जाएगा कि जी एक चीज़ हुई, क्या किया जी, हमने उसको लिख के प्रेस रिलीज़ दे दी। ये ख़त्म करें। प्रेस रिलीज़ होनी चाहिए कि यार जो बैठे हुए अपने दफ्तर में आईजी साहब बैठे हुए, या उन्होंने एक कीबोर्ड मारा, उनका लाइव ऑन हो गया यूट्यूब पे, जी आज ये सब कुछ हुआ है, मैंने कहा मैं आपको खुद ही बता दूं, खुदा हाफिज, इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऐसे ही होना चाहिए। प्रॉब्लम सब घबराते इस वजह से हैं क्योंकि हमने देखा है ना कि मतलब यहाँ पे खुदा ना खास्ता रेप का इवेंट होता है, तो मतलब इवेंट से मुराद है कि एक रेप हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरह का क्राइम होता है। तो हमने तारीख में ये भी देखा है कि आईजी ने आके कह दिया वो घर से अकेली निकली क्यों थी। ठीक है, सो अब ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है, इस वजह से सारे घबराते हैं और किसी को एक्सेस नहीं देते लाइव उसकी। लेकिन अगेन आप लाइव की ना दो, आप रिकॉर्डेड की दे दो। हर इदारे का, हर महकमे के अंदर वकील बैठे होते हैं, वो बता सकते हैं कि स्टेटमेंट ठीक है नहीं है, क्या चेंज होने वाला है। ये चीज़ तीसरी चीज़ से देखें, लोग जो है ना ज़ाहिर है बड़े तेज़ हो गए। ठीक है, लोग कहते हैं जी कि मार्शल लॉ जैसी सिचुएशन है या होती है पाकिस्तान में हर वक्त, इस वक्त नहीं हर वक्त ही होती है, डायरेक्ट मार्शल लॉ नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि जो मार्शल लॉ लगाने वाले हैं वो अब जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, क्योंकि मार्शल लॉ जो है उसकी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब ये नहीं है कि मार्शल लॉ इस लिहाज से अच्छी चीज़ है कि लोगों की आज़ादी सल्ब नहीं होती या कोई कवानीन बड़े अच्छे बनते हैं या सर्विस डिलीवरी बहुत अच्छी है। वो अच्छी चीज़ इसलिए है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है आपके सामने है, वो आगे से कहीं ब्लेम नहीं कर सकता कि यार फलाने की वजह से ये हो गया। तो अब वो कहते हैं जी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने को तैयार नहीं है और एक माहौल भी वैसा है। मेरे ख्याल में तो इसका जो हल है ना वो ये, मतलब अगेन वो लाइव वीडियो ही है। हाँ, कि वो सीधा सीधा बताएं कि जी ये चाह रहे हैं। सर मैं इसमें एक और अगर इजाफा करता जाऊं, तो आपने वकील का कहा कि होते हैं हर इदारे में और वो उनको ना गाइड कर सकते हैं, मैं इससे एक हद तक डिसएग्री करता हूँ। मेरे तो ख्याल में वकीलों की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। इसमें आपको ज़रूरत है वो लोग जो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, जिनका कंटेंट जो है वो बहुत वायरल है, जिनका कंटेंट जो है वो देखा जाता है, वो जैसा भी हो, आप उनसे हेल्प लें, वो आके आपको बताएं कि जी कंटेंट की ये गेम है आजकल। मतलब जो एक यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर को अगर तो ये पता है ना यार मैंने एक वीडियो लगानी और घंटे में 6 लाख उठा लेना है, वो पल्स वाली जो मैं बात करता हूँ उसको पता है असल पल्स क्या है, कि इस वक्त लोग चाहते क्या हैं। सो रादर देन कि आप लॉयर्स भी रखें, वो तो मतलब कानूनी हैसियत से कि फंस ना जाए कानून, लेकिन अगर कंटेंट क्रिएट करना है आपने तो फिर आप मतलब ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ हुई कंटेंट क्रिएटर के। आईजी पुलिस की चले में एग्जांपल, क्योंकि सबसे मतलब उस तरह से एक्सेसिबल ज़्यादा वो हैं इनसे, कि यार आप एक वीडियो बनाएं, जाके जो लोग वन व्हीलिंग करते हैं उनके साथ चले जाएं, जाए मैं शूट कर दूंगा, प्रोडक्शन कर दूंगा, हम कर देंगे, और वो जो है वीडियो आप दिखाएंगे जी आप उनसे डील कैसे कर रहे हैं। सर मुझे बताएं वो वीडियो व्यू नहीं खाएगी? बिल्कुल वो व्यू खाएगी। और आपके पास ऑफिस से ठीक है, वकील तो सिर्फ इसलिए कि कल को ये मामला अदालत में ना चला जाए कि आपने ये बात क्यों की थी। और अगर तो किसी भी इदारे को इस किस्म की सर्विसेज चाहिए तो हम हमेशा हाजिर हैं, क्योंकि ये कौम की खातिर चीज़ है और हम जो करते हैं कौम के लिए करते हैं, इसलिए कि लोग मुस्बत हैं, इससे मुस्बत क्या है। बिल्कुल। और दूसरा मतलब फिर वही बात है कि आप जब जो मतलब है ना कौम के मोएमार जो इस वक्त मुल्क चला रहे हैं जी, तो वो जब आके बताया करेंगे कि इस वक्त वो क्या चाह रहे हैं, आगे पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं, तो फिर आपको सियासी लोगों में भी पता लग जाएगा कि चाबी वाला बंदर कौन है और कौन है जो कि जरा अपना भी राइट लेफ्ट हो जाता है। बिल्कुल सर। इसी से मैं एक और चीज़ पे आना चाहूँगा जो कि इस चीज़ को एक हद तक प्रूव करती है। वो ये है कि कल के रोज़ पीटीआई का एक टिकटॉक पे जलसा हुआ। पीटीआई ने मेरे ख्याल में जो हम बात कर रहे हैं वो उस चीज़ को एक हद तक समझ बैठे हैं, और वो उनका लेकिन हुआ इस वजह से नहीं कि वो उन्होंने कहा बाकी सारे कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ जलसा छोड़ दो, हम डिजिटल फॉर्म ऑफ जलसे पे लाएंगे। वो उनके ऊपर इस वक्त से है ही इस किस्म की चीज़ पड़ी हुई है कि उनको करना ही ऐसे पड़ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने रियलाइज़ कर लिया यार कि ये चीज़ तो गेम ठीक है। सिर्फ उसके अंदर एक चीज़ थोड़ी थी कि टिकटॉक लाइव के ऊपर आपको अगर आपने जलसे का व्यू करना है तो आपके खुद 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। इस किस्म की कोई उसके अंदर शराइत थी कि अगर आप, क्योंकि टिकटॉक लाइव थोड़ा डिफरेंट है, तो ये मैं कहीं पढ़ रहा था पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ये बताया गया था कि अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर होंगे टिकटॉक पे तो आप टिकटॉक लाइव पे एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि ये उस लिहाज से एक बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड किस्म का जलसा था कि जो ट्रू पीटीआई के मेरे ख्याल में लोग जो सुनना चाहते हैं, उनके जो भी खिताब कर रहे थे उस डिजिटल जलसे में उन्होंने सुना।
ये तो मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं टिकटॉक को बड़ा कम जानता हूँ। लेकिन अगर ये बात है तो मैं स्क्रीनशॉट्स देख रहा था कि कल जो जलसा था वो उसमें टोटल 16 मिलियन लोगों ने वो सुना है। अब अगर ये स्क्रीनशॉट दुरुस्त है और अगर आपकी जो पढ़ के आए हैं वो भी दुरुस्त बात है कि सिर्फ अटेंड ही कर सकता था 1000 सब्सक्राइबर वाला, मतलब आम आदमी तो कर ही नहीं सकता था। तो ये तो बहुत मतलब खास 16 मिलियन लोगों ने देखे हैं। जाहिर है इसमें फिर अब वो बहुत ज़्यादा बात वही है कि जलसे जो है ना ऑनलाइन या फिजिकल, वो किसी चीज़ की कोई बहुत ज़्यादा जमानत इसलिए नहीं होते क्योंकि वो 16 मिलियन एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी का तो नहीं था ना। वो तो उसमें तो अमेरिका में बैठे हुए भी लोग हो सकते हैं और कनाडा में बैठे हुए लोग हो सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि टिकटॉक पे मुझे नहीं पता जिस तरह से वो बिक रहे होते हैं लाइक्स और सब्सक्राइबर्स और वो सारा कुछ, तो पता नहीं बॉट्स भी हो सकते हैं बीच में। लेकिन दैट गोज फॉर फिजिकल जलसा ऑल्सो, क्योंकि फिजिकल जलसे में जो आप पैसे इकट्ठे करते होते हैं वो भी बॉट्स ही होते हैं। तीसरा ये कि मैंने तो आज तक किसी का नाकाम जलसा देखा ही नहीं। वो तो आज से कुछ साल पहले एमक्यूएम लाहौर जलसा करके गई थी, वो भी कामयाब था। पता नहीं कैसे होता है। मुशर्रफ साहब का हुआ तो उसमें हम 6 लोग लेकिन जो सियासी पार्टी थी, लेकिन वो कहा जा सकता काफी नाकाम था। लेकिन सर देखिए 16 मिलियन, लेट से एक फिगर हमारे जहन में आ गया है, 16 मिलियन ग्लोबल। सर एक लीडर के लिए ये कहना कि यार मैं जो हूँ जलसा भी मैं नहीं करता ये इधर आके किसी पार्क के अंदर या किसी बड़े मैदान के अंदर, मैं इंटरनेशनल जलसा कर रहा हूँ, मैं 16 मिलियन बंदा जो है वो इस वक्त उसने सुन रहा है मुझे। और देखिए सर, सॉरी आपका एक कितनी ज़बरदस्त चीज़ हो कि अगर आप फिजिकल जलसा कर रहे हो छोटा कॉर्नर मीटिंग टाइप, जिसके अंदर आपके कोर कमेटी के लोग हैं बस, और आपने जलसा शुरू कर दिया, पीछे स्क्रीन लगी हुई है, उसके ऊपर बार बार जो आपका लीडर है वो देखे क्या, देखें कितना बंदा देख रहा है, उसके ऊपर फिर ये है कि उंगली नहीं उठ सकती कि यार आपके जलसे पे तो 100 बंदा था या 1000 बंदा था, आप लाख कैसे कह रहे हैं, ये देखें मेरा। सर ये बहुत मेरे ख्याल जिद्दत है सर। बिल्कुल। दूसरा कार्बन फुटप्रिंट, आपने अगर 10,000 लोगों को भी जलसे में इकट्ठा करना है फिजिकली, तो अगर वो उसमें जितने लोग अपनी गाड़ी और अपनी बाइक पे आएंगे वो तो जो बेड़ागर करेंगे सो करेंगे। सर एक कोस्टर में भी 22 से ऊपर बंदा नहीं आता। तो अब आप 5,000 को डिवाइडेड बाय 22 करें, कोस्टरें कितनी लगनी है? कोस्टरें सर कितनी लगेंगी? उसके अलावा आप देखें जो ये ट्रक भर भर के आती हैं, अब सर ट्रक तो हमें पता है कि यहाँ जिस किस्म के ट्रक हैं लीटर में 2 किलोमीटर लीटर में 2 किलोमीटर धुएं। तो सर ये देखें ना, उस लिहाज से ये दोनों खबरें जो हैं ये लिंक हो जाती हैं इस तरह के। अब मेरे ख्याल में तमाम लोगों को, मैं सिर्फ ये चलें ये उस तरह पीपल ऑफ पावर जो कि हुकूमत में उनकी हद तक नहीं कहता, मैं पीपल ऑफ पावर जो प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, मैं उनको भी ये मशवरा हम दे सकते हैं इस शो के तवसत से कि आपकी एक एक्सपर्टीज़ है एक चीज़ पे, आपने 50-40 साल एक शोबे में लगाए हैं, अगर आप उसको सिक्योर करके रखेंगे तो ये सेल्फिश हरकत है। आपने अगर उसको आगे सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को देना है, नहीं, आप चैनल बनाएं, आप कहें यार कि मेरा जर्नी ये है, मैं यहां तक इस तरह पहुंचा हूं, मैं ये बनाता हूं, आप भी बना सकते हैं। सर देखिए क्या क्या एंडलेस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। और देखिए सर इस तरह ना रोज आप कुछ नया सीखेंगे। आपने आखिरी दफा फिजिकल जलसे से कब कुछ सीखा था? ख्वारी हुई थी। हाँ, फिजिकल जलसे से आप देखते हैं कि आपने हर वक्त अपने फोन शोन गेम शेप कैसे सेट रखनी और कुछ नहीं। तो कल हुआ ये कि कल इन्होंने जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स थी वो तो डाउन की, जिस तरह जलसे पे हो जाती होती हैं पीटीए ने। कल सर इन्होंने नेटफ्लिक्स भी डाउन कर दिया, Amazon प्राइम भी डाउन कर दिया। अब वो उस पे फिर अब मैंने कल रात ये सीखा है कि स्मार्ट टीवी पे भी वीपीएन लगा होना चाहिए। सर लेकिन आपको उस चैलेंज के अंदर मैं आप मनफी खबर दे देता हूँ। वीपीएन पे तमाम आपकी जो इंटरनेशनल ये जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज चलेंगी सिवाय नेटफ्लिक्स और प्राइम के। अगर मैं डीएनएस बाईपास कर जाऊं, फिर अगर डीएनएस बाईपास करें तो शायद, लेकिन क्योंकि उनकी फायरवॉल नेटफ्लिक्स और प्राइम की फायरवॉल जो है वो फौरन पकड़ती है वीपीएन को, और आपको ये भी नहीं करती, वो आपको जुगत मारती है किसी, मुझे पता है तुम वीपीएन यूज कर रहे हो, बंद। सो और इसकी आपकी मेरे ख्याल में 3rd या 4th वायलेशन के ऊपर आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। बाकी किसी को टेंशन नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो फिर अगर हमें इस एपिसोड पे 50 कमेंट्स आ गए, तो हम इनको बताएंगे कि डीएनएस बाईपास करके नेटफ्लिक्स चलता है या नहीं चलता। वो भी चलता है नहीं, और बाकी जो और प्लेटफॉर्म जो एचपीओ वगैरह अगर आप देखने चाहते हैं, अगर मैं तुम 50 के 60 आ गए तो मैं वो भी सिखा दूंगा। वाह सर इसी नुक्ते में शो खत्म करते हैं, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।